आज के इस वीडियो में दोस्तों इंडिया के 3 बहुत ही पॉपुलर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स को कंपेयर करने वाले हैं। पहला जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है वो है एचडीएफसी अर्गो का ऑप्टिमा सिक्योर प्लान। सेकंड प्लान इज केयर हेल्थ इंश्योरेंस सुप्रीम प्लान और तीसरा जो प्लान है वो है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का सुपर स्टार प्लान, जो कि अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है। जब हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए कोई भी एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढने के लिए निकलते हैं तो हम प्लान्स को आपस में कंपेयर भी करते हैं, लेकिन हम वहां पर एक छोटी सी गलती कर देते हैं कि हम खाली जो हाईलाइटेड फीचर्स है ना, जो उस प्लान के यूएसपीज हैं, उन्हें ही कंपेयर करते हैं, जबकि बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, ऐसे पहलू हैं जिन्हें कंपेयर करना जरूरी है, जो कि हमारी ओवरऑल पॉलिसी की कवरेज के लिए, क्लेम के एक्सपीरियंस के लिए काफी जरूरी है। लेकिन आज के वीडियो में हम इन तीनों ही प्लान्स को बिल्कुल इन डेप्थ, अनबायस्ड तरीके से कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे इन तीनों ही प्लान्स को लेने की एलिजिबिलिटी कंडीशंस में क्या डिफरेंस है। उसके बाद कवरेज एंड बेनिफिट्स को भी हम बिल्कुल डिटेल में कंपेयर करेंगे। उसके बाद बारी आएगी एड ऑन्स को कंपेयर करने की, यानी जिनके जरिए आप अपने प्लान को बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये सब कंपेयर करने के बाद, जानने के बाद हम तीनों ही प्लान्स का प्रीमियम भी जानेंगे, एक सैंपल फैमिली साइज का एग्जांपल लेकर। और बात यहीं खत्म नहीं होगी। जब ये पूरा रिव्यू हम कर लेंगे इंक्लूडिंग प्राइसिंग, उसके बाद इन प्लान्स के बारे में मुझे क्या लगता है, क्या कुछ कमियां भी हैं और किन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए, मैं अपना ओपिनियन भी इन प्लान्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो बिना देरी किए आइए इस वीडियो को, इस कंपैरिजन को फटाफट शुरू करते हैं। अगर आप अपने या अपने परिवार के लिए कभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है कि आपकी एज क्या है। तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस में सबसे पहला पॉइंट हम एंट्री एज का ही डिस्कस करेंगे। तो अगर बात करें एडल्ट्स की, तो एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में मिनिमम 18 ईयर्स से लेकर मैक्सिमम कोई भी एज की कैपिंग नहीं है। अगर बात करें केयर हेल्थ इंश्योरेंस सुप्रीम प्लान की, तो वहां पर भी 18 ईयर्स से लेकर मैक्सिमम 99 ईयर्स तक की एज की कैपिंग है। इसका मतलब कोई भी कैपिंग इस एज पर नहीं है। और अगर बात करें स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सुपर स्टार प्लान की, तो इस प्लान के अंदर भी फ्रॉम 18 ईयर्स ऑफ एज टिल मैक्सिमम नो कैपिंग एडल्ट्स कैन टेक दिस पॉलिसी। अब बारी आती है डिपेंडेंट चाइल्ड की। डिपेंडेंट चाइल्ड का मतलब है कि कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ एक फैमिली फ्लोटर प्लान में इस पॉलिसी में आना चाहता है तो उसे डिपेंडेंट चाइल्ड कहा जाएगा। एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में 91 डेज मिनिमम एज है डिपेंडेंट चाइल्ड की और मैक्सिमम एज है 25 ईयर्स। तब तक ये बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ इस पॉलिसी में रह सकता है। केयर हेल्थ इंश्योरेंस सुप्रीम प्लान के अंदर भी 91 डेज से लेकर मैक्सिमम एज लिमिट है 24 ईयर्स, यानी 24th बर्थडे तक वो इस पॉलिसी के अंदर अपने पेरेंट्स के साथ रह सकता है। और अगर बात करें स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सुपर स्टार प्लान की, तो वहां पर फ्रॉम मिनिमम 91 डेज ऑफ एज टिल 25 ईयर्स डिपेंडेंट चाइल्ड कैन बी द पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी। तीनों ही पॉलिसीज में आपको लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल की सुविधा मिलती है, यानी रिन्यूअल पर कोई भी एज कैपिंग नहीं लगाई गई है कि स्पेसिफिक एज तक ही आप पॉलिसी को रिन्यू करवा सकते हैं। लाइफ लॉन्ग आप तीनों ही प्लान्स को रिन्यू करवा पाएंगे। अगर बात करें पॉलिसी टाइप की, तो वो भी तीनों ही प्लान्स के अंदर आप इंडिविजुअल, मल्टी इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ले सकते हैं, जिसके अंदर आप पूरी फैमिली को कवर करते हैं और एक कॉमन सम इंश्योर्ड सबके लिए रहता है। तो तीनों ही ऑप्शंस तीनों ही प्लान्स में अवेलेबल है। अब बारी आती है सम इंश्योर्ड को डिस्कस करने की, जहां पे कुछ डिफरेंसेस है, यानी कितने रुपए की पॉलिसी आप ले सकते हैं इन प्लान्स के अंदर, वो एक बार जान लेते हैं। अगर बात करें एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान की, तो मिनिमम सम इंश्योर्ड इज 5 लाख रुपीज एंड मैक्सिमम सम इंश्योर्ड यू कैन टेक अप टू 2 करोड़ रुपीज। एंड इफ यू टॉक अबाउट केयर हेल्थ इंश्योरेंस सुप्रीम प्लान, तो मिनिमम सम इंश्योर्ड इज 7 लाख रुपीज एंड मैक्सिमम सम इंश्योर्ड इज 1 करोड़ रुपीज। अब बारी आती है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के सुपर स्टार प्लान का सम इंश्योर्ड जानने की, तो मिनिमम सम इंश्योर्ड है 5 लाख रुपए और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक का सम इंश्योर्ड आप ले सकते हैं। यहां पर एक और डिफरेंस है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सुपर स्टार प्लान के अंदर आपको अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का भी ऑप्शन मिलता है, यानी जिसमें आपके इलाज की कोई भी लिमिट ही नहीं होगी। इस तरह का ऑप्शन भी आप सुपर स्टार प्लान में ले सकते हैं। अब पॉलिसी टेन्योर का डिफरेंस भी एक बार समझ लेते हैं, यानी एक साथ आप कितने टाइम की पॉलिसी इन प्लान्स के अंदर ले सकते हैं। तो एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान और केयर हेल्थ इंश्योरेंस सुप्रीम प्लान के अंदर आप 1, 2 और 3 साल की पॉलिसी ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी ले सकते हैं, उसके बदले आपको कुछ डिस्काउंट भी जरूर मिलेगा। वहीं पर बात करें स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सुपर स्टार प्लान की, तो यहां पर आपको 1, 2, 3, 4 और मैक्सिमम 5 साल की लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी मिल सकती है, जिसमें आपको मैक्सिमम अप टू 16% का भी अपफ्रंट डिस्काउंट मिलेगा अगर आप 5 साल की लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेते हैं। तो ये पूरी हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम है कि कोई 5 साल की लॉन्ग टर्म पॉलिसी आपको ऑफर कर रहा है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज आपकी प्राइसिंग में आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो दिलवाती ही है, इसके साथ साथ जो आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर महंगाई की वजह से जो बढ़ोतरी होती है, ये उससे भी आपको बचाती है। अब क्योंकि आप एक साथ लंबे टाइम की पॉलिसी खरीद लेते हैं, तो प्राइसेस के रिविजन जो बीच में होते हैं, उनका कोई भी असर आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पर नहीं होता है। उनका प्रीमियम तो ऑलरेडी आप
पे ही कर चुके हैं। अब बात करते हैं वेरिएंट्स की कि तीनों ये जो प्लान है, ऑप्टिमा सिक्योर प्लान, केयर सुप्रीम प्लान और सुपरस्टार प्लान, इनके अंदर कई वेरिएंट्स हैं या ये सिंगल स्टैंडर्ड प्लान है। तीनों ही प्लान्स के अंदर कोई भी अलग वेरिएंट नहीं है, ये सिंगल स्टैंडर्ड पॉलिसी ही आपको मिलेगी। इसके अंदर हालांकि कुछ कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी कंडीशंस को कंपेयर करने के बाद अब बारी आती है इन तीनों ही प्लान्स के कवरेज एंड बेनिफिट्स को कंपेयर करने की। यानी जब हम पॉलिसी में कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं, इलाज लेते हैं, तो उसमें जो कवरेज हमें मिलता है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, जिसको समझना बहुत जरूरी है। कवरेज एंड बेनिफिट्स में जो पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है रूम रेंट लिमिट का। किसी भी इलाज के दौरान हमें एक रूम की कैटेगरी चूज करनी होती है और हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी किस रूम की कैटेगरी में अलाउ करती है उसी के अंदर हमें इलाज लेना होता है। अगर उस रूम रेंट कैटेगरी को एक्सीड करके हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो टोटल क्लेम अमाउंट से कुछ पैसे काटे जा सकते हैं। तो क्या इन तीनों ही प्लान्स में कोई रूम रेंट कैटेगरी की कैपिंग है? तीनों ही प्लान्स के अंदर रूम रेंट की कोई कैपिंग नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं ट्रीटमेंट के दौरान। क्या ये प्लान्स डे केयर ट्रीटमेंट्स को कवर करेंगे? डे केयर ट्रीटमेंट वो मेडिकल प्रोसीजर है जिनके लिए पेशेंट का 24 आवर्स का एडमिट होना जरूरी नहीं है। तो डे केयर ट्रीटमेंट तीनों ही प्लान्स के अंदर कवर की गई है। अब बात करते हैं डोमिसिलरी एंड होम केयर ट्रीटमेंट। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट है यानी किसी मजबूरी की वजह से पेशेंट को घर पर इलाज लेना पड़ता है, या तो वो इस कंडीशन में नहीं है कि इन्हें हॉस्पिटल में लेके जाया जा सके, या फिर जिस हॉस्पिटल में आप इलाज लेना चाहते हैं वहां पर बेड्स की अवेलेबिलिटी ही नहीं है, तो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट की भी सुविधा ली जा सकती है तीनों ही प्लान्स के अंदर। होम केयर ट्रीटमेंट की भी सुविधा उपलब्ध है, यानी आप अपनी मर्जी से घर पर इलाज लेना चाहते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी के अप्रूवल के बाद आप तीनों ही प्लान्स के अंदर यह सुविधा भी ले सकते हैं। अब बारी आती है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को डिस्कस करने की। यानी आपने कोई इलाज लिया, उसी इलाज से रिलेटेड आपका क्लेम अप्रूव हो गया इस इलाज का, इसी इलाज से रिलेटेड एडमिट होने से पहले के कुछ खर्चे हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन, और डिस्चार्ज होने के बाद के जो खर्चे हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, तो वो खर्चे भी ये प्लान्स कवर करेंगे। कितने कितने डेज के? HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर जो प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो कवर्ड है 60 डेज के लिए, और 180 डेज के पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे। केयर हेल्थ इंश्योरेंस सुप्रीम प्लान के अंदर भी सेम 60 और 180 डेज की कवरेज आपको मिलेगी। वहीं पर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सुपरस्टार प्लान के अंदर आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन के 60 की बजाय 90 डेज की कवरेज मिलेगी, और 180 डेज ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आर कवर्ड इन सुपरस्टार प्लान। अब किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए हो सकता है पॉलिसी होल्डर को रोड एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल करना पड़े, तो क्या इस खर्चे का क्लेम इन पॉलिसीज में कवर्ड है? रोड एम्बुलेंस का कितना कवरेज मिलेगा? HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर रोड एम्बुलेंस चार्जेस आर कवर्ड एज पर एक्चुअल्स। केयर हेल्थ इंश्योरेंस सुप्रीम प्लान में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपका सम इंश्योर्ड 15 लाख रुपए से कम है तो केयर सुप्रीम प्लान के अंदर आप रोड एम्बुलेंस चार्जेस के तौर पर 10,000 रुपीज मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं, और अगर आपका सम इंश्योर्ड इससे ज्यादा है तो वो कवर्ड एज पर एक्चुअल्स रहेंगे। वहीं पर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सुपरस्टार प्लान के अंदर इस पर कोई कैपिंग नहीं है, रोड एम्बुलेंस चार्जेस आर कवर्ड एज पर एक्चुअल्स। अब बहुत ही जरूरी पॉइंट आता है कंज्यूमेबल्स का, यानी नॉन मेडिकल आइटम्स का। ये हर इलाज का हिस्सा है, ये वो आइटम्स हैं जो इलाज के दौरान इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनकी कैटेगरी जो है वो नॉन मेडिकल आइटम्स में आती है। तो क्या इनका कवरेज मिलेगा इन तीनों ही प्लान्स के अंदर? अगर बात करें HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर प्लान की, तो यहां पर आपको इनबिल्ट ये बेनिफिट मिल जाता है प्रोटेक्ट बेनिफिट के तहत। केयर सुप्रीम प्लान के अंदर आपको ये एड ऑन लेना होगा। एड ऑन का नाम है क्लेम शील्ड। अगर आपने एड ऑन अपनी पॉलिसी में लिया तभी ये नॉन मेडिकल आइटम्स कवर किए जाएंगे, और वहीं पर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सुपरस्टार प्लान के अंदर भी आपको ये एड ऑन के तौर पर ही अपनी पॉलिसी में ऐड करने होंगे, तभी इनका कवरेज आपको इस प्लान के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है मैटरनिटी की कवरेज को लेकर, यानी अगर आप अपनी पॉलिसी में चाइल्ड बर्थ, न्यूबॉर्न बेबी कवरेज, वैक्सीनेशन, इस तरह के खर्चे कवर करना चाहते हैं, तो क्या इन तीनों ही प्लान्स में से कोई प्लान कवर करेगा ये एक्सपेंसेस? अगर बात करें HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर प्लान की और केयर हेल्थ इंश्योरेंस सुप्रीम प्लान की, तो इन दोनों ही प्लान्स के अंदर आपको मैटरनिटी का कवरेज नहीं मिलता है। इससे एसोसिएटेड कोई भी एक्सपेंसेस है वो कवर नहीं किए जाएंगे, वो परमानेंटली एक्सक्लूडेड हैं। लेकिन स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के सुपरस्टार प्लान के अंदर आपको एड ऑन के तौर पर मैटरनिटी की कवरेज मिल जाएगी, जिसमें आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दिया गया है, जिसमें आप अच्छी खासी कवरेज मैटरनिटी एक्सपेंसेस की भी ले सकते हैं। अब दोस्तों बारी आती है मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की कवरेज को जानने की। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स वो टेक्नोलॉजिकल एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं जो इलाज के दिन आजकल इस्तेमाल की जा सकती हैं, और इनका कवरेज आपकी पॉलिसी में जरूर होना चाहिए। अगर बात करें HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर प्लान की, तो इनके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में या किसी भी लिटरेचर में इस तरह की कवरेज का जिक्र नहीं है। हालांकि IRD की जो गाइडलाइंस हैं इसके मुताबिक 12 जो लिस्टेड मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं, इनका अगर इस्तेमाल होता है किसी भी इलाज में तो इंश्योरेंस कंपनीज मना नहीं कर सकती, लेकिन इनकी पॉलिसी वर्डिंग्स में कहीं भी इस चीज का जिक्र नहीं है। अगर बात करें केयर हेल्थ इंश्योरेंस सुप्रीम प्लान के अंदर, तो उसमें मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है, और वहीं पर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सुपरस्टार प्लान के अंदर भी मॉडर्न ट्रीटमेंट्स पर कोई भी कैपिंग नहीं है।
अब जानेंगे इन तीनों ही पॉलिसीज के अंदर आपको क्यूमुलेटिव बोनस कितना मिलेगा। यानी हर साल जब आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू करवाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपका सम इंश्योर्ड कुछ बढ़ा देती है। कुछ कंपनीज तो क्लेम ना लेने पर ऐसा करती हैं और कुछ कंपनीज क्लेम ले चाहे ना ले तब भी आपका सम इंश्योर्ड बढ़ाएंगी। तो इन पॉलिसीज में कितना सम इंश्योर्ड आपका बढ़ेगा रिन्यूअल पर? तो अगर बात करें एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर तो आपको हर साल 50% ऑफ योर सम इंश्योर्ड बेसिक सम इंश्योर्ड क्यूमुलेटिव बोनस मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम। यानी क्लेम आए चाहे ना आए 2 साल में आपका सम इंश्योर्ड जो है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि 100% आपका बेसिक सम इंश्योर्ड और 100% आपका क्यूमुलेटिव बोनस। इसके अलावा जो आपका सिक्योर बेनिफिट है वो तो आपके पास रहेगा ही। अगर बात करें केयर हेल्थ इंश्योरेंस सुप्रीम प्लान में तो यहां पर भी आपको हर रिन्यूअल पर 50% क्यूमुलेटिव बोनस मिलेगा, लेकिन कंडीशन एक है, पास्ट ईयर में कोई भी क्लेम नहीं होना चाहिए, तभी ये 50% का इंक्रीमेंट होगा। और अगर फ्यूचर में कोई क्लेम आ जाता है तो उस क्लेम की वजह से ये क्यूमुलेटिव बोनस कम नहीं होगा। अब बात करते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सुपरस्टार प्लान की, तो यहां पर भी आपको हर क्लेम फ्री ईयर पर 50% जो है क्यूमुलेटिव बोनस मिलेगा और जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है वो है अप टू 100% तीनों ही प्लान्स के अंदर। अब जानेंगे तीनों ही प्लान्स में रिस्टोरेशन बेनिफिट के बारे में। यानी जब आपकी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड जो बेसिक सम इंश्योर्ड है उसमें से कुछ पैसा या पूरा पैसा इस्तेमाल हो जाता है तो आपको कितना रिस्टोरेशन बेनिफिट मिलेगा और पूरे साल में कितनी बार मिलेगा अलग अलग पॉलिसीज में। अगर बात करें एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में तो अप टू 100% ऑफ रिस्टोरेशन बेनिफिट वंस इन अ ईयर आपको मिलेगा स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंदर। वहीं पर केयर हेल्थ इंश्योरेंस सुप्रीम प्लान में अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड अनलिमिटेड टाइम्स रिस्टोरेशन बेनिफिट है और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सुपरस्टार प्लान के अंदर भी 100% ऑफ सम इंश्योर्ड और अनलिमिटेड टाइम्स तक आप रिस्टोरेशन बेनिफिट ले सकते हैं। अब क्या इन प्लान्स के अंदर लॉक द क्लॉक या फ्रीज योर एज जैसा कोई फीचर है? यानी जो आजकल लेटेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स फीचर ऑफर कर रहे हैं कि अगर आप कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो जो आपका एज की वजह से जो प्रीमियम बढ़ता है वो नहीं बढ़ेगा। जब तक आप क्लेम नहीं लेंगे आपका प्रीमियम सेम रहेगा, एज वाला जो स्लैब है वो चेंज नहीं होगा, वो रिवाइज नहीं होगा। तो ये जो बेनिफिट है ये ना तो आपको ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में मिलेगा ना केयर हेल्थ इंश्योरेंस सुप्रीम में मिलेगा, ये फीचर आपको मिलेगा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के सुपरस्टार प्लान में। इस प्लान के अंदर अगर आप ये पॉलिसी 50 इयर्स की एज से पहले ले लेते हैं तो जब तक आप क्लेम नहीं लेंगे आपका जो एज वाला प्रीमियम है वो सेम रहेगा। जब आपने क्लेम लिया तो उस एज का प्रीमियम फिर आपसे चार्ज किया जाएगा, ये फीचर डीएक्टिवेट हो जाएगा और इस फीचर का नाम दिया गया है फ्रीज योर एज। यानी अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं तो ये आपके एज को फ्रीज कर देता है, यानी आपके एज की वजह से चार्ज किए जाने वाले प्रीमियम को भी फ्रीज कर देता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फीचर्स की जिनकी वजह से आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ क्लेम अमाउंट शेयर करके अपने प्रीमियम को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो ऐसा जो पहला फीचर है वो है को पेमेंट का ऑप्शन चूज करना। तो एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर और केयर सुप्रीम प्लान के अंदर आपको को पेमेंट की सुविधा नहीं मिलती है। वहीं पर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सुपरस्टार प्लान में आप 10 to 50% कोई भी ऑप्शन जो है वो को पेमेंट का चूज कर सकते हैं। हर क्लेम से ये जो परसेंटेज आप चूज करेंगे ये अमाउंट आपको देना होगा, बाकी का जो परसेंटेज है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ऐसे ही दूसरा जो फीचर आता है वो है एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल का। यहां पर एक फिक्स परसेंटेज नहीं, आप एक अमाउंट चूज करेंगे। जो भी अमाउंट आप ये चूज करेंगे ये पूरे साल के अंदर पहले ये अमाउंट आपको अपनी जेब से या किसी और पॉलिसी से देना होगा, उसके बाद इस पॉलिसी की कवरेज स्टार्ट होगी। तो ये जो एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल का ऑप्शन है ये इन तीनों प्लान्स में से किस किस में अवेलेबल है? एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर ये फीचर अवेलेबल है और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सुपरस्टार प्लान में भी आपको एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल का फीचर मिलेगा। केयर हेल्थ सुप्रीम प्लान के अंदर ये फीचर नहीं है। हालांकि मैं एडवाइस करता हूं कि इस तरह के जो फीचर्स हैं वो आपको पॉलिसी में ऐड नहीं करने चाहिए, क्योंकि प्रीमियम की जो सेविंग्स है वो तो लिमिटेड होती है। इसके बदले जो क्लेम शेयरिंग है उसमें काफी बड़ा अमाउंट आपको अपनी जेब से पे करना पड़ सकता है। तो जहां तक हो सके इन फीचर्स को अपनी पॉलिसी में ऐड करने से बचें। अब दोस्तों यहां तक आपने इन तीनों ही प्लान्स के जो स्टैंडर्ड पॉलिसी में कवरेज और बेनिफिट जो आपको मिलने वाले हैं वो आपने समझे, लेकिन इसके अलावा भी आप अपने प्लान को कस्टमाइज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। वो इन तीनों प्लान्स में क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं और कितना कस्टमाइज कितना मॉडिफाई आप अपने प्लान को कर पाएंगे ये हम इस एड ऑन्स वाले सेक्शन में जानेंगे। तो मैं आपको हर प्लान के 1 by 1 सभी एड ऑन्स को एक्सप्लेन करूंगा और जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आप ये पॉलिसी लेते टाइम क्या क्या चेंजेस इन स्टैंडर्ड कवरेज और बेनिफिट्स के अंदर कर सकते हैं और क्या एक्स्ट्रा कवरेज और बेनिफिट्स इन एड ऑन्स के जरिए आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर के जो ऑप्शनल कवर्स हैं, एड ऑन्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे। पहला एड ऑन आता है हॉस्पिटल कैश का। ये एड ऑन अगर आप लेते हैं तो ट्रीटमेंट के अलावा कुछ एक्स्ट्रा कैश पॉलिसी होल्डर को मिलेगा जितने दिन के लिए वो एडमिट रहते हैं, अगर वो ये एड ऑन लेते हैं हॉस्पिटल कैश का। सेकंड जरूरी एड ऑन आता है अनलिमिटेड रिस्टोरेशन का। जैसे कि मैंने रिस्टोरेशन बेनिफिट में बताया, बाकी दोनों प्लान्स के अंदर अनलिमिटेड रिस्टोरेशन का फीचर है, लेकिन एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर आपका सम इंश्योर्ड वंस इन अ ईयर ही रिस्टोर होगा, लेकिन आप उसे
उसे अनलिमिटेड करना चाहते हैं तो फिर आपको अनलिमिटेड रिस्टोरेशन का एड ऑन लेना होगा HDFC ERGO Optima सिक्योर प्लान में। इसके अलावा एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल का जो ऑप्शन मैंने आपको बताया था वो भी एज एड ऑन ही आपको इस पॉलिसी के अंदर लेना होगा, जिसके जरिए आप अपने प्रीमियम्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन जो ये अमाउंट आप चूज करेंगे वो आपको पहले खुद पे करना होगा। इसके अलावा आप HDFC ERGO Optima सिक्योर प्लान के अंदर पर्सनल एक्सीडेंट और क्रिटिकल इलनेस जैसे भी बेनिफिट बेस्ड एड ऑन ले सकते हैं, जिसमें लमसम कंपनसेशन जो है वो पॉलिसी होल्डर को दी जाती है। और अगर आप इसी प्लान के अंदर OPD की भी कवरेज चाहते हैं तो वेल बीइंग के नाम से राइडर इनका आता है, एड ऑन आता है, वो लेने पर OPD कंसल्टेशंस भी आप Optima सिक्योर प्लान के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों बारी आती है केयर हेल्थ इंश्योरेंस सुप्रीम प्लान के एड ऑन्स को जानने की, ऑप्शनल कवर्स को जानने की। तो सबसे पहला और काफी जरूरी एड ऑन हो सकता है अगर किसी को प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो वो है PED वेटिंग पीरियड मॉडिफिकेशन। अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है किसी पॉलिसी होल्डर को और वो बताकर ये पॉलिसी लेते हैं तो जो स्टैंडर्ड PED का वेटिंग पीरियड है उसे कम किया जा सकता है ये एड ऑन लेने के बाद। सेकंड एड ऑन आता है क्यूमुलेटिव बोनस सुपर। क्यूमुलेटिव बोनस में हमने जाना था कि अगर क्लेम नहीं लिया तो 50% सम इंश्योर्ड बढ़ेगा केयर सुप्रीम प्लान के अंदर, लेकिन यहां पर क्यूमुलेटिव बोनस सुपर ये कहता है कि हर साल आपको 100% एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड मिलेगा टिल मैक्सिमम 500%, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ योर बेसिक सम इंश्योर्ड। अगर पॉलिसी लेते टाइम आपकी एज अप टू 45 ईयर्स है तो ये स्टैंडर्ड पॉलिसी का ही हिस्सा आपको मिलेगा सुपर क्यूमुलेटिव बोनस, लेकिन अगर पॉलिसी लेते टाइम जो एंट्री एज है वो अबव 45 ईयर्स है यानी 46 या उससे ज्यादा की एज में आप ये पॉलिसी लेते हैं तो फिर आपको इसे एज एड ऑन लेना होगा, नहीं तो ये स्टैंडर्ड पॉलिसी का ही हिस्सा आपको मिलेगा केयर सुप्रीम प्लान में। इसके अलावा इंस्टेंट कवर का भी एड ऑन आता है जिसमें आप बीपी, डायबिटीज और अस्थमा जैसी कंडीशंस को 30 दिन के बाद 31st डे से ही कवर कर सकते हैं केयर सुप्रीम प्लान में। और कंज्यूमेबल आइटम्स को कवर करने के लिए तो मैंने आपको एड ऑन बताया था, क्लेम शील्ड के नाम से इनका एड ऑन है, जिसके अंदर जो 68 नॉन मेडिकल आइटम्स है वो भी आपकी पॉलिसी में कवर्ड हो जाएंगे अगर आपने क्लेम शील्ड का एड ऑन अपनी इस पॉलिसी में लिया है तो। इसके अलावा केयर ओपीडी का राइडर आप ले सकते हैं जिसमें ओपीडी कंसल्टेशंस को भी आप अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। एयर एम्बुलेंस का भी एड ऑन आपको केयर सुप्रीम पॉलिसी के अंदर मिलेगा। अगर आप एयर एम्बुलेंस की कवरेज चाहते हैं तो ये एड ऑन आपको अपनी पॉलिसी में लेना होगा। और इसके साथ साथ जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है वो भी स्टैंडर्ड पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, आपको इस प्लान में एड ऑन लेना होगा एनुअल हेल्थ चेकअप का। उसके बाद ही ये जो सालाना टेस्ट होते हैं, एक लिमिट मिलती है, वो आप करवा पाएंगे केयर सुप्रीम प्लान में। अब दोस्तों बात करते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के सुपरस्टार प्लान के एड ऑन्स की, जो कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान्स के लिए काफी रेयर है क्योंकि इस प्लान के अंदर आपको 20 से भी ज्यादा 20+ एड ऑन्स दिए गए हैं। उनमें से कुछ बहुत ही खास जो एड ऑन्स हैं उनको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो एड ऑन है वो है लिमिटलेस केयर। ये एड ऑन अगर आपने ले लिया तो आप किसी भी एक क्लेम को पूरे लाइफ टाइम में अनलिमिटेड अमाउंट तक कवर कर सकते हैं, चाहे आपका सम इंश्योर्ड पॉलिसी में जो भी हो। मान लो आपकी 10 लाख रुपए की पॉलिसी है और आपने एड ऑन अपनी पॉलिसी में ले रखा है, तो कोई एक ट्रीटमेंट का क्लेम आता है, आप उसे लिमिटलेस यानी अनलिमिटेड अमाउंट तक भी कवर कर सकते हैं, लेकिन एड ऑन आपको लेना होगा लिमिटलेस कवर। सेकंड एड ऑन आता है स्मार्ट नेटवर्क का। अगर आपने ये प्लान लेते टाइम, सुपरस्टार प्लान लेते टाइम स्मार्ट नेटवर्क का एड ऑन ले लिया तो आपको 15% डिस्काउंट प्रीमियम में मिलेगा। और इलाज के दौरान जो स्मार्ट नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं उस लिस्ट से बाहर अगर आपने ट्रीटमेंट करवाई तो आपको 15% की को पेमेंट भी देनी पड़ेगी। तो मैं इस तरह के एड ऑन से बचने की सलाह देता हूं, बाकी आपकी मर्जी है, आप चेक कर सकते हैं आपके नजदीकी कौन से स्मार्ट नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन इस तरह की लिमिटेशन ना हो तो अच्छा है। नेक्स्ट एड ऑन आता है क्विक शील्ड, जिसमें कुछ मेडिकल कंडीशंस का 31st डे से कवरेज आपको मिलेगा, यानी उनका जो वेटिंग पीरियड है, चाहे वो प्री एक्जिस्टिंग डिजीज है तो उनका वेटिंग पीरियड जो है वो प्रीपोन हो जाएगा और 30 दिन के बाद 31वें दिन से ही इनको आप कवर कर सकते हैं। अब जैसा कि केयर सुप्रीम में सुपर क्यूमुलेटिव बोनस था, यहां पर आपको मिलेगा सुपरस्टार बोनस, जो है 100% ऑफ योर बेसिक सम इंश्योर्ड और यू कैन एक्यूमुलेट इट टिल अनलिमिटेड टाइम्स। आप जितना भी चाहें ये क्यूमुलेटिव बोनस इकट्ठा कर सकते हैं। हर साल आपको 100% का क्यूमुलेटिव बोनस मिलता रहेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स की कोई भी लिमिट नहीं है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के सुपरस्टार प्लान। इसके अलावा मैटरनिटी कवरेज चूज करने के लिए 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है और ऑप्शन सी है, जिसके अंदर आप असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट को भी कवर कर सकते हैं। वुमेन केयर का एड ऑन भी यहां पर दिया गया है, जिसमें अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी अगर ये पॉलिसी लेना चाहती हैं तो वो अपने 12th और 20th वीक के जो स्कैन्स हैं वो रिपोर्ट सबमिट करके न्यूबॉर्न बेबी का कवरेज पहले दिन से इस पॉलिसी के अंदर ले सकते हैं, लेकिन ये एड ऑन लेना होगा वुमेन केयर। इसके अलावा हाई एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट, साथ साथ रूम रेंट मॉडिफिकेशन, अगर आप अपनी रूम रेंट कैटेगरी को डाउनग्रेड करना चाहते हैं तो वो भी फ्लेक्सिबली आप सुपरस्टार प्लान के अंदर कर सकते हैं। ये एड ऑन्स भी इस प्लान के अंदर अवेलेबल हैं। और सुपरस्टार प्लान में आपको रिडक्शन इन पीईडी वेटिंग पीरियड का भी राइडर मिलेगा, एड ऑन मिलेगा। यानी कि अगर पॉलिसी होल्डर को कोई प्री एक्जिस्टिंग डिजीज है, पहले से कोई मेडिकल कंडीशन है, अगर उसका वेटिंग पीरियड वो कम करना चाहते हैं तो इस एड ऑन के जरिए उसे कम किया जा सकता है। और जो फाइनल जो एड ऑन आता है वो है हॉस्पिटल कैश का। पर डे का ट्रीटमेंट के अलावा कुछ हॉस्पिटल कैश जो है वो पॉलिसी
पॉलिसी होल्डर को मिलेगा अगर उन्होंने हॉस्पिटल कैश का एड ऑन अपनी पॉलिसी में लिया है। अब इससे पहले कि इन तीनों ही प्लान्स के प्राइसेस मैं आपके लिए कंपेयर करूं, एक बार इन तीनों प्लान्स का वेटिंग पीरियड समझ लेते हैं। यानी जो स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड है स्टैंडर्ड पॉलिसी में आपको कितना टाइम किस ट्रीटमेंट के लिए वेट करना होगा यह भी जानना बहुत जरूरी है। तो इनिशियल जो वेटिंग पीरियड है वो तीनों ही प्लान्स के अंदर 30 डेज का है। पहले 30 दिन के अंदर एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट के अलावा कोई कवरेज नहीं मिलेगा। सेकंड जो वेटिंग पीरियड है वो है स्पेसिफिक डिजीज का, जो कि है 24 मंथ्स का। 24 महीने तक जो स्पेसिफिक लिस्टेड कंडीशंस हैं, मेडिकल प्रोसीजर्स हैं, सर्जरीज है, वो कवर नहीं की जाएंगी। और फाइनल जो वेटिंग पीरियड है वो है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का, वो तीनों ही प्लान्स में है 36 मंथ्स यानी 36 महीने 3 साल। जो भी मेडिकल कंडीशन हम फेस कर रहे हैं पॉलिसी लेते टाइम और वो डिक्लेयर करके हम ये पॉलिसी खरीदते हैं तो वो हमारी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कही जाएगी। तो उसका वेटिंग पीरियड है 36 मंथ्स। हालांकि कुछ प्लान्स के अंदर एड ऑन्स के जरिए जैसा कि मैंने बताया इस पीईडी वेटिंग पीरियड को कम भी किया जा सकता है। अब दोस्तों बारी आती है इन तीनों ही प्लान्स की अफोर्डेबिलिटी को चेक करने की, यानी कि ये कवरेज और बेनिफिट्स तो हमें मिल रहे हैं लेकिन इसके लिए सालाना कितना पैसा हमें देना होगा। तो प्राइसिंग चेक करने के लिए हमने एक्सटेंडेड जो फैमिली साइज लिया है वो है 2 एडल्ट्स और 2 बच्चों का। एडल्ट्स की एज है 38 एंड 35 ईयर्स और बच्चों की एज है 12 ईयर्स एंड 9 ईयर्स। प्रीमियम कंपैरिजन के लिए जो मैंने एड्रेस लिया है इस फैमिली का वो लिया है न्यू दिल्ली का। और जो प्राइसिंग हम कंपेयर करने वाले हैं वो कंपेयर करेंगे 25 लाख रुपीस सम इंश्योर्ड के लिए, यानी 25 लाख रुपए की पॉलिसी इस परिवार को लेनी पड़ती है। तो ये तीनों पॉलिसीज इनको सालाना कितने रुपए में मिलेंगी। अब सबसे पहले एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर की बात करते हैं। तो इस प्लान के अंदर एक एड ऑन मैंने ऐड किया है क्योंकि वो बाकी दोनों प्लान्स के अंदर है, वो है अनलिमिटेड रिस्टोरेशन का, यानी केयर सुप्रीम प्लान में और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सुपर स्टार प्लान के अंदर ये अनलिमिटेड रिस्टोरेशन इनबिल्ट है। तो मैंने एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान को इक्वेट करने के लिए, थोड़ा सा बराबर करने के लिए इसके अंदर अनलिमिटेड रिस्टोरेशन का एड ऑन जोड़ दिया है। तो ये ऐड करने के बाद इस फैमिली को फॉर टेकिंग 25 लाख रुपीस ऑफ कवरेज दे हैव टू पे 42,918 रुपीस एनुअली, यानी ऑलमोस्ट 43,000 रुपीस में उन्हें एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान मिलेगा 25 लाख रुपए की कवरेज के साथ। एड ऑन हमने इसमें एक जोड़ा है, वो है अनलिमिटेड रिस्टोरेशन। अब बात करते हैं केयर हेल्थ इंश्योरेंस सुप्रीम प्लान की। तो इस प्लान की प्राइसिंग में हमने एक एड ऑन और जोड़ दिया है, वो है क्लेम शील्ड का, क्योंकि एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं वो ऑलरेडी कवर्ड हैं। तो केयर सुप्रीम प्लान के अंदर हमने क्लेम शील्ड का एड ऑन ऐड कर दिया है ये प्राइस चेक करने के लिए। तो ये एड ऑन जोड़ने के बाद इस परिवार को, इस फैमिली को 25 लाख रुपए का कवरेज मिलेगा केयर सुप्रीम पॉलिसी में इन 41,835 रुपीस ओनली। अब बात करते हैं स्टार हेल्थ सुपर स्टार प्लान के प्राइस की। तो इस प्लान के अंदर मैंने 2 एड ऑन्स को जोड़ा है। सबसे पहला तो एड ऑन है नॉन मेडिकल आइटम्स का, क्योंकि बाकी दोनों प्लान्स के अंदर भी हो गया। और दूसरा एड ऑन मैंने लिया है सुपर स्टार बोनस का, क्योंकि केयर हेल्थ इंश्योरेंस सुप्रीम प्लान में सुपर क्यूमुलेटिव बोनस ऑलरेडी एडेड है टिल 45 इयर्स ऑफ एज, और एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में ऑलरेडी सिक्योर बेनिफिट भी मिल रहा है जो कि सम इंश्योर्ड को पहले दिन से ही डबल कर देता है। तो इसलिए सुपरस्टार प्लान को थोड़ा सा बराबर करने के लिए हमने इसके अंदर सुपरस्टार बोनस को ऐड कर दिया है, जो कि अनलिमिटेड क्यूमुलेटिव बोनस इस प्लान में ऐड कर देगा। अब इन दोनों एड ऑन्स के साथ सुपरस्टार प्लान लेने के लिए इस फैमिली को पे करने होंगे 39,161 रुपीस एनुअली। अब ये जो प्राइसेस हैं इनके अंदर कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं है किसी भी फैमिली मेंबर को, और ये जो प्राइसेस हैं ये सभी ऑनलाइन प्राइसेस हैं। अगर आप ऑफलाइन लेंगे तो हो सकता है इनमें 5 से 7% का आपको इंक्रीमेंट मिल जाए, लेकिन ये प्राइसिंग ऑनलाइन है। तो अभी तक दोस्तों आपने एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर, केयर हेल्थ इंश्योरेंस सुप्रीम प्लान और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सुपर स्टार प्लान के कवरेज और बेनिफिट्स को, एड ऑन्स को, एलिजिबिलिटी कंडीशंस को आपस में कंपेयर किया। इसके साथ साथ एक प्राइस का एस्टिमेट भी मैंने आपको बताया है। हालांकि हो सकता है आपका फैमिली साइज इनसे अलग हो, आपका शहर अलग हो, या आपकी कवरेज का जो अमाउंट है वो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इस प्राइसिंग के एग्जांपल के जरिए मेरा मकसद था कि मैं आपको एक ट्रांसपेरेंट जो पिक्चर है कंपैरिजन की, प्राइस एस्टिमेट की, वो इसके जरिए दे पाऊं। अब दोस्तों बारी आती है इन प्लान्स के बारे में मेरा ओपिनियन आपको बताने की कि मुझे क्या लगता है इन प्लान्स के बारे में और मेरा आउटलुक क्या है इन प्लान्स को लेकर, वो भी मैं आपको बताऊं, ताकि आप ये प्लान अगर अपने लिए फाइनल करते हैं, डिसाइड करते हैं, तो इन बातों पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान की बात करते हैं। इस प्लान के अंदर आपको पहले दिन से सिक्योर बेनिफिट मिल जाता है, यानी जितने रुपए की आप पॉलिसी खरीदेंगे उसका डबल अमाउंट आपको सिक्योर बेनिफिट के तौर पर मिल जाता है। अगर आप सुपर सिक्योर प्लान लेंगे, लॉन्ग टर्म पॉलिसी देंगे, तो ये अमाउंट पहले दिन से 3 गुना भी हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको प्रोटेक्ट बेनिफिट और प्लस बेनिफिट जैसे जो फीचर्स हैं वो इनबिल्ट इस प्लान में मिलेंगे। 2 ही कंसर्निंग चीजें मुझे इस प्लान के बारे में नजर आती हैं। सबसे पहला तो है इसकी प्राइसिंग, क्योंकि एचडीएफसी अर्गो के प्लान्स आप जानते हैं जनरली महंगे होते हैं कंपैरेटिवली बाकी इंश्योरेंस
पॉलिसी से। अब इसके बदले जो रीजन दिया जाता है वो इनकी बेहतर सर्विस और क्लेम सेटलमेंट को दिया जाता है, लेकिन बहुत फ्रीक्वेंट रिवीजन हैं, तो इस बात को ध्यान में रखकर ही आप ये पॉलिसी खरीदें। दूसरा मेजर पॉइंट जो मुझे डिस्कस करना चाहिए वो है मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की कवरेज को लेकर। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी कभी ऐसा मना नहीं करेगी कि आपकी पॉलिसी में ये कवर्ड नहीं है, अगर इलाज के दौरान इस्तेमाल करना पड़ता है तो उनका कवरेज मिलेगा, लेकिन पॉलिसी वर्डिंग्स में उन्हें लिख देने से क्या दिक्कत है? अगर आपकी पॉलिसी में कवर्ड है ही तो आपको अपने पॉलिसी के लिटरेचर में उन्हें मेंशन करना चाहिए ताकि पॉलिसी होल्डर्स को और ज्यादा क्लैरिटी मिल सके। अब दोस्तों बात करते हैं केयर हेल्थ इंश्योरेंस सुप्रीम प्लान के बारे में। इसके बारे में मेरी क्या राय है? प्लान ठीक ठाक है, अफोर्डेबल प्रीमियम में आपको मिलेगा, कवरेज भी काफी अच्छा है, जो फीचर्स हैं वो भी काफी अच्छे हैं, लेकिन मैटरनिटी कवरेज इस प्लान में चाहते हैं तो वो आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा केयर हेल्थ इंश्योरेंस एज ए कंपनी को लेकर भी मेरे कुछ कंसर्न थे जो मैंने इसके रिपोर्ट कार्ड वीडियो में आपको बताए। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी आप जरूर देखें। इसके अलावा ये प्लान ठीक ठाक है, हालांकि जो आपकी इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस नीड्स हैं वो आपको जरूर एक बार देखनी होगी और उसके बाद ही आप प्लान फाइनल कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सुपरस्टार प्लान के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है। प्लान के अंदर जो सबसे अच्छी बात है वो काफी जो है फ्लेक्सिबल फीचर्स का आना है। यानी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का अगर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वहां पर इतने फ्लेक्सिबल प्लान्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन समय की मांग है। ज्यादातर कंपनीज इस तरह के प्लान्स लॉन्च कर रही है जो कि काफी फ्लेक्सिबल है, एड ऑन से भरे हुए हैं, तो स्टार ने भी ये प्लान लॉन्च किया है और काफी फ्लेक्सिबल इस प्लान को बनाया है। इसके अलावा सुपरस्टार बोनस के थ्रू आप अनलिमिटेड क्यूमुलेटिव बोनस इकट्ठा कर सकते हैं, 5 साल की लॉन्ग टर्म पॉलिसी ले सकते हैं जिसमें भी अच्छा खासा डिस्काउंट आप पा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेने से पहले आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि रिम्बर्समेंट क्लेम प्रोसेस जो है वो इनका ऑफलाइन है। यानी अगर आपने कोई ट्रीटमेंट लिया और प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का आप कोई रिम्बर्समेंट क्लेम फाइल करते हैं या पूरा क्लेम ही आपने रिम्बर्समेंट फाइल किया है तो सारे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स ही आपको नजदीकी ब्रांच में या इनके एड्रेस पर कोरियर करने होंगे। ऑनलाइन रिम्बर्समेंट क्लेम प्रोसेस नहीं है। हालांकि स्कैन डॉक्यूमेंट्स करने का ऑप्शन आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी हार्ड कॉपीज, ओरिजिनल हार्ड कॉपीज आपको भेजनी होंगी, तभी क्लेम का अप्रूवल आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनकी क्लेम में डिडक्शंस और कंप्लेंट्स को लेकर। काफी बार ऐसा जिक्र आता है कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स है, हर क्लेम से कुछ ना कुछ पैसे तो काटते ही हैं। हालांकि उनका वैलिड रीजन वो जरूर बताते हैं, लेकिन डिडक्शंस का बहुत ज्यादा जिक्र जो है वो रिव्यूज में किया जाता है। और इसके अलावा क्लेम प्रोसेस में क्लेम के अप्रूवल को लेकर भी काफी ज्यादा कंप्लेंट्स आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो ऑनलाइन रिव्यूज हैं या यूट्यूब चैनल पर ही आपको जो कमेंट्स हैं वो काफी ज्यादा इससे रिलेटेड मिलेंगे। अब इसका रीजन ये भी हो सकता है कि एक्चुअल सर्विसेज में कमी है, और इसका रीजन ये भी हो सकता है कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का साइज बहुत बड़ा है, मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, तो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स इसलिए भी ज्यादा हो सकती हैं। रीजन जो भी हो, लेकिन इस बात पर आपको गौर जरूर करना चाहिए। मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद ये था कि मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली इन तीनों ही प्लान्स को आपस में कंपेयर करके आपके सामने रख पाऊं, और जब आप अपना डिसीजन लें इनमें से कोई प्लान लेने का या किसी और प्लान के साथ इन्हें कंपेयर करने का, तो इन प्लान्स के बारे में ज्यादातर बातें आपको पता होनी चाहिए। आज का एक कंपैरिजन वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर इन तीनों ही प्लान से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है किसी पॉइंट के कंपैरिजन को लेकर या किसी पॉइंट को आप बिल्कुल डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको मैं इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, जेन्युइनली अच्छा लगा हो, तो ही वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको इस चैनल पर आने वाले वीडियोस, यहां पर दी जाने वाली इंफॉर्मेशन की क्वालिटी अगर आपको अच्छी लगती है और आप फ्यूचर में भी इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हालांकि इसके अलावा एक काम करने के लिए मैं आपको जरूर कहूंगा, आप इसे मेरी एडवाइस मान सकते हैं, सलाह मान सकते हैं या रिक्वेस्ट भी समझ सकते हैं। अगर इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन की किसी भी इंसान को जरूरत है, अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं, अगर आपके क्लाइंट्स को जरूरत है तो वहां तक वीडियो जरूर शेयर करें, या आपके ही परिवार में, फ्रेंड सर्कल में कोई कलीग आपके ये इन तीनों ही प्लान्स में से कोई प्लान लेना चाहता है तो उन तक ये वीडियो जरूर भेजें, ताकि वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते टाइम एक बेहतर और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएं, और आप भी इस काम में उनकी मदद कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।